प्रभु यीशु मसीह में स्नेह की बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमारी परंपरा के अनुसार आज हम प्रेरित काल के तीसरे रविवार में और इस तीसरे रविवार में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक विशेष कार्य सौंपकर उन्हें भेजते हैं और उनसे कहते हैं जाओ ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ और रोगियों को चंगा करो, दुर्बलों को, जो कमजोर लोग हैं उनको समर्थ बनाओ और उन्हें शक्ति प्रदान करो। और यीशु मसीह यह सब कहने के बाद अपने शिष्यों को सामर्थ्य तथा शक्ति के साथ उनके इस दुनिया में भेजते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, प्रेरित काल आप जानते हैं कि पुनरुत्थान रविवार के बाद पुनरुत्थान काल जब हम प्रेरित काल मनाते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस कार्य को निभाने के लिए, जिस कार्य के लिए इस दुनिया में आए थे, उस कार्य को उन्होंने अपने मरण, सहन और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने उसको पूरा किया। मगर उस कार्य को इस संसार में जारी रखना वो शिष्यों का फर्ज है, क्योंकि यीशु मसीह ने जिस कार्य को की शुरुआत की थी, जिस कार्य की पूर्ति करने के लिए वे आए थे, वे कार्य अपने शिष्यों के कर कमलों से पूरा करवाना यीशु मसीह का इरादा था। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जब भी अपने शिष्यों को भेजते हैं तो वे कहते हैं जिस तरह मेरे पिता ने मुझे भेजा है इस दुनिया में, उसी तरह मैं तुम लोगों को इस दुनिया में भेज रहा हूं। और जिस तरह मेरे पिता ने मुझे सामर्थ्य प्रदान किया, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सब कुछ करने के लिए समर्थ बनाया, उसी तरह मैं भी पवित्र आत्मा को तुम लोगों पर भेजूंगा। और जिस तरह मैंने अपने पिता के कार्य पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया था, उसी तरह तुम्हें भी अपने पिता के कार्य, मेरा सौंपा हुआ कार्य पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना है। ये सब कार्य प्रभु यीशु मसीह इसलिए सौंपते हैं कि इस दुनिया में प्रभु ने मुक्ति संभव कर दी। हम लोगों की मुक्ति उन्होंने अपने सहन मरण उत्थान से प्रभु ने कर दी, पक्का कर दी। मगर हम लोगों के फर्ज बनता है, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उसके सहभागी बने। प्रभु ने जिस मिशन कार्य को शुरू किया था उसी को पूरा करना अब हमारे हाथ में है। जब तक हम अपने प्रभु यीशु मसीह के सौंपे हुए कार्य की पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारे आसपास रहने वाले लोगों को मुक्ति मिलना मुश्किल है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम भी माध्यम बने। यीशु मसीह जिस तरह प्रभु ईश्वर के प्रेम का माध्यम बनकर इस दुनिया में आए थे, उसी तरह हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का माध्यम बने। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु ईश्वर की दया हम लोगों को ऊपर बहाया था, उसी तरह हम भी प्रभु यीशु मसीह की दया दूसरों पर बहाए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कमजोर लोगों को, दुर्बलों को स्वास्थ्य प्रदान किया था, रोगियों को चंगा किया था, उसी तरह हम भी दूसरों की मदद करते हुए उनके संकट में, उनके सभी प्रकार की तकलीफ में हम उनका साथ दें। और प्रभु ये भी समझाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने जीवन प्रदान किया उस तरह तुम्हें भी दूसरों को जीवन प्रदान करने की जरूरत है। तो आप सोचते होंगे कि हम मृतकों को कैसे जीवन दे सकते हैं? हम मृतकों को जीवन नहीं दे सकते, मगर जो व्यक्ति जीते हुए भी मरा जैसा रहता है, जो व्यक्ति जीते हुए भी मरा जैसा रहता है, उसको वापस जीवन में लाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं अपने कार्यों से। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सिर्फ एक करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो रास्ता दिखाया ना, प्रेम का, दया का, करुणा का और जो भाईचारे का, भ्रातृ प्रेम का उन्होंने जो रास्ता दिखाया ना, उसी पर चलना है। और 12 शिष्यों को इस दुनिया में भेजने का मतलब वही था कि वे प्रेम की राह चले, दया की राह चले और भाईचारे की राह चले, अमन चैन की राह चले। और हमारा आज ये सबसे बड़ा फर्ज है
प्रभु यीशु मसीह ने ये सब हमको करके दिखाया। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने सब करके दिखाया। और हमारा, जैसे मैंने कहा ना, फर्ज बनता है हम भी सिर्फ बातों में अपने काम को समेटने के बजाय, बातों में अपने कामों को समेटने के बजाय हम क्या करेंगे? हम प्रेम के रास्ता चलने की कोशिश करेंगे, दया के रास्ता चलने की कोशिश करेंगे, करुणा के रास्ता चलने की कोशिश करेंगे, लोगों को उनकी कमजोरियों में उनको समर्थ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई लड़खड़ा रहा हो उनके हाथ थामने की कोशिश करेंगे, कोई गिर गया हो उनको थामने की कोशिश करेंगे। जब जाके प्रभु यीशु मसीह का आदेश पूरा होगा कि ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ। आखिर ईश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है? ईश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने एक बार घोषणा की थी यरूशलेम मंदिर में। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, दुर्बलों को स्वस्थ किया जाता है, मृतकों को जिलाया जाता है, लंगड़े चलते, बहरे सुनते। मतलब इसका मतलब ये है इंसान की कमजोरियों में, इंसान की असमर्थता में उनके साथ देना है खाना। हम बड़े कार्य नहीं कर सकते, हम चमत्कार नहीं कर सकते क्योंकि हम ईश्वर नहीं है। मगर अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम होता या होगा तब चमत्कार होगा दुनिया में जो भी चमत्कार होता है ना वो प्रेम से ही होता है। वो प्रेम जब तक हमारे मन में नहीं आता ना तब तक चमत्कार होता भी नहीं। उदाहरण के लिए आप देखिए कैसे काना नगर में विवाह भोज में चमत्कार कैसे हुआ था। माता मरियम के मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। यीशु मसीह को जब जायरूस की बेटी को देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ पड़ा। लाजरुस के प्रति उनके मन में प्रेम था। नाइन के विधवा के लड़के के देखकर प्रभु के मन में प्रेम उमड़ पड़ा। और प्रेम जब उमड़ता है ना वो करुणा में बदल जाता है, दया में बदल जाता है, भाईचारे में बदल जाता है, अपने आबंचन में बदल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज प्रेम है। इसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्यार किया। जिसने उसको भेजा ना उसी ईश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने भरपूर प्रेम किया। वो प्रेम पूरे उमड़ने के कारण उनके मन में दया आई, करुणा आई, उनके मन में सांत्वना देने के भाव आया और उनके मन में हर प्रकार के अच्छे भाव उनके मन में इसलिए आए थे कि उन्होंने अपने पिता से प्रेम किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है, प्रभु के आदेश को हमने सुना, हम रोज सुनते भी, हर इतवार को सुनते, हर काल में हम सुनते, सिर्फ इतना कि हम अपने मन प्रभु की तरफ मोड़े और उनसे प्रभु से ये वादा करें और प्रभु से दुआ भी करें कि प्रभु हमें ये वरदान दे कि हम अपना प्रेम अपने मन में उमड़ने दें। हम अक्सर क्या करते हैं मालूम है आपको? हम अपने मन में प्रेम को दबा देते हैं, प्रेम को दबाते हैं, इसलिए हम हर प्रकार की मुसीबत में फंस जाते हैं। प्रेम को उमड़ने दो, उसको मत रोको। अगर आप प्रेम को नहीं रोकोगे ना तो प्रभु यीशु मसीह जैसे कहा ना, आप लोग इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक और सेवक बन जाएंगे। हम बड़े कार्य जैसे मैंने कहा नहीं कर सकते, छोटा कार्य जरूर कर सकते हैं कि दूसरों से प्यार करो। और इसी आदेश को पूरा करना हो तो हमारे मन में प्यार करने की, प्रेम की जरूरत है। तो आज हम प्रभु से दुआ करें कि तुमने जो आदेश हमको सुनाया ना जाने से पहले, हम उसको भरपूर मात्रा में पूरा करना चाहते हैं। सिर्फ हमारे मन में प्रेम की कमी है, हमारे मन में प्रेम बढ़ा दे। प्रभु हमारे मन में प्रेम बढ़ाएगा और इसी प्रेम के रास्ता चलकर हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश को इस दुनिया में फैलाएंगे। और इसी तरह प्रभु लोग जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के प्रेम की मूरत है और हमें भी प्रेम की मूरत बनने की जरूरत है। इसके लिए हम दुआ करें और मैं दुआ करता हूँ कि माता मरियम और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।